पुत्र, क्यों रोला पा रही है? देखिए ना अम्मा, एक भी कपड़ा इसने ठीक से इस्त्री नहीं किया, ऊपर से मुझसे बहस कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्या इस्त्री हुए कपड़े कैसे दिखते हैं। हे पुत्र, प्रेस तो ठीक करिए। कहाँ ठीक है? अब देखिए ना, सारी सिलवटें नजर आ रही हैं। अब मैं बोल रही हूँ ना, नहीं इस्त्री हुई तो नहीं इस्त्री हुई है, और आप क्यों इसकी साइड ले रही हो? प्रज्ञा बेटा, क्यों चिल्ला रही है उस पे? देखो ना दादी, एक तो ठीक से कपड़े नहीं इस्त्री किए, ऊपर से अम्मा भी इसकी साइड ले रही है। मैं और सब मुझसे बहस कर रहे हैं, मैं किसी से बात ही नहीं करूं। अरे अच्छा, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अब मैं अभी दोनों को डांट लगा देती हूँ। जा तू इसके लिए पानी लेकर आ पहले। क्या हुआ आप बताएगी? तुझे तो कभी इतनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता ही नहीं है। ले पहले पानी पी ले। मतलब मैं जाऊं जॉब ढूंढने? आज? अभी जाएगी? कल चली जाना? अभी तो जाना है, मैंने पेपर में सारा मार्क करके रखा है माँ। कहाँ वॉक इन इंटरव्यूज है, सर्टिफिकेट्स भी तैयार हैं, अभी लेकर आती हूँ। वैसे भी आज ही जाना पड़ेगा। अरे संभल के निकाल और कल चली जाना आराम से, इतनी क्या जल्दी है? हाँ, आप ही तो मेरी मुस्कुराहट का इंतजार नहीं कर सकती, और ऊपर से दादी ने भी कहा है ना कि कल करे सो आज कर, तो आज करे सो अभी जाना पड़ेगा ना इंटरव्यू के लिए। और मुझे लग रहा है माँ कि आज ही मुझे कोई अच्छी वाली नौकरी मिलने वाली। क्यों नहीं मिलेगी? पोती किसकी है? 1 महीना बीत गया है भगवान, पता नहीं प्रज्ञा इन सब चीजों से कैसे जूझ रही होगी। इस 1 महीने में अभी को तो एक बार भी प्रज्ञा की याद नहीं आई। दादी हेल्प मी दादी, ये 1 घंटे से ना ये हिचकी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हिचकी? हाँ रुक, पानी पिलाती हूँ तुझे। ऑलराइट दादी, पानी चल। अभी ठीक हो जाएगा। पक्का? हाँ। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ रिसेप्शनिस्ट के जॉब के लिए आई हो ना? नहीं, मेरा मतलब है हाँ जॉब। थैंक गॉड उसने तुम्हें यहाँ भेज दिया, वरना मैं तो कब के ऊपर चली गई होती। जी मैं तुम्हें मुझे बताने के लिए भेज दिया। मैं कुछ समझी नहीं। मैं बताती हूँ। पहले तुम अपनी फाइल दिखाओ, मुझे तुम्हारी क्वालिफिकेशंस देखनी है। अरे तुम खड़ी क्यों? बैठो ना। पता है 4 साल पहले मैं भी यहाँ रिसेप्शनिस्ट बन के आई थी। आप रिसेप्शनिस्ट हैं तो फिर मुझे यहाँ किस? क्योंकि मैं अब रिसेप्शनिस्ट नहीं मैनेजर हूँ, और मैनेजर का काम होता है सब कुछ मैनेज करना। जब कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चला जाता है तो दूसरे के आने से पहले उस पोस्ट का सारा काम मुझे करना पड़ता है। अब जैसे यहाँ रिसेप्शनिस्ट नहीं है तो कंपनी ने मुझे रिसेप्शनिस्ट बना के यहाँ बैठा दिया। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आ गई हो। आपका ध्यान किधर है? आपको सुनाई नहीं दिया मैं कितनी जोर जोर से हॉर्न बजा रहा हूँ? सॉरी भैया, वो मेरा क्या सॉरी मैडम? एक तो टक्कर मारता है और ऊपर से चादर बोलता है। नहीं, इनकी गलती। तो उस पे गाड़ी चला देगा क्या? पेशेंट के सामने किसको लाना है, किसको नहीं लाना है, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। उन्हें जो कुछ भी याद है वही रियलिटी है, और उस रियलिटी को डिस्टर्ब मत करना, वरना केस बिगड़ जाएगा। मेरी बच्ची को नौकरी मिल जाएगी, तुझे पहले पता था। और दुआएं किसने दी थी? पोती किसकी है? अरे आप हमेशा सारा क्रेडिट खुद ही क्यों ले लेते हो? हैं? मेरी भी बच्ची है, मेरी वजह से मिली है उसको नौकरी। एक मिनट, नौकरी मेरी लगी है, आप लोग क्या क्रेडिट के लिए लड़ रहे हो? अच्छा सुन, ये तो बता कि नौकरी कहाँ मिली है, कब कितने बजे निकलेगी, तेरा लंच पैक करके दूं कि नहीं शाम को? बैठो बताती हूँ। कल से ही ज्वाइन करना है, एक बहुत अच्छी म्यूजिक कंपनी है, वहाँ रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिली है, और कल से ही जाना। म्यूजिक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने की क्या जरूरत है प्रज्ञा? वो माँ, मैं फाइल रखती थी, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं उसको। वो क्या माँ, वो क्या है ना प्रज्ञा, लेकिन बताएगी तूने रिसेप्शनिस्ट की नौकरी क्यों की? तू तो कॉलेज में प्रोफेसर थी ना, और वहीं तो अप्लाई करने गई थी, फिर ये नौकरी क्यों ले ली? माँ को कैसे बताऊं?
कि मैं ये नौकरी क्यों कर रही हूँ? अरे प्रोफेसर की नौकरी में रखा क्या है, पूरा दिन सर खपाई करो और महीने के बाद तनख्वाह मिलती है इतनी सी। तो रिसेप्शनिस्ट की नौकरी में क्या मिलता है? इतना सारा कमाएगी? पहले सिर्फ फोटो थी आपकी मेरे सामने, अब आप मेरे सामने होंगे और अब मुझे आपको देखने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जब चाहूँ, जितनी देर चाहूँ आपको देख सकती हूँ। और आज इतने दिनों बाद आप खुद मेरी आंखों के सामने आ गए। घर पे तो आपकी फोटो देखने से भी डरती हूँ कि कहीं माँ मुझे आपकी यादों में डूबा देखकर परेशान ना हो जाए। पर अब मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। पूरा दिन आप मेरी आंखों के सामने होंगे और रात में जब मैं अपनी आंखें बंद करूंगी तो आप मेरे सपनों में होंगे। आप, मैं और कोई भी नहीं। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। अब सॉरी, where was I? मैम आप कह रही थी कि मैंने पूछा, मैं मिस्टर सेठी से बात कर रही हूँ ना, so why do you have to interfere in between? Speak when you're spoken to. So मिस्टर सेठी, क्या है ना, ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपके लिए साइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभिषेक प्रेम मेहरा के लिए कंफर्ट और मिसालिया, कंफर्ट के लिए हम मिस्टर अभी को ऑलरेडी बहुत कुछ। आप समझ नहीं रहे हैं मिस्टर सेठी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंफर्ट, इट्स अबाउट सिक्योरिटी टू। आप खुद सोचिए कि जब अभिषेक प्रेम मेहरा सेफ फील करेगा तो उनकी परफॉर्मेंस कितनी एनहांस हो जाएगी, कितना बढ़िया परफॉर्मेंस होगा उनका, और सोचिए कितना फायदा होगा आपकी कंपनी का। I mean, आपकी कंपनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। और एक बात तो आप अच्छे से जानते हैं मिस्टर सेठी कि अगर एक कंपनी अभिषेक प्रेम मेहरा के साथ जुड़ती है तो उनके साथ साथ वो टॉप पर पहुंच जाती है। हमें इन कंडीशन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और यू नो कि आप थोड़ा सा डिमांड कम कीजिए। एज यू नो कि हम ऑलरेडी आपको 2 करोड़ रुपए एडवांस दे रहे हैं। ये पैसे आपने मेरे भाई पर नहीं, अपनी कंपनी पर लगाए मिस्टर सेठी। आप खुद ही सोचिए, आई मीन लाइक अभी तो सिर्फ टीजर बाहर निकला है, ऑलरेडी एक दिन में 2 मिलियन हिट्स मिल चुके हैं, और जब पूरी एल्बम लॉन्च होगी तब क्या होगा, खुद ही सोचिए क्या होने वाला है। क्योंकि जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे उतना ज्यादा ये मौका खो देंगे। एक्सक्यूज मी, सो मिस्टर सेठी क्या सोचा है आपने? अब और क्या डिसाइड करना मिसालिया, और कोई चॉइस भी नहीं है। जैसे कि आपका कहना है और जैसे कि हम मानते हैं कि मिस्टर रवि का ये एल्बम बहुत बड़ा हिट होगा, इसके अलावा हमें आपकी ये टर्म्स एंड कंडीशन मंजूर। ब्रिलियंट चॉइस मिस्टर सेठी, आपने बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है। अब देखिए कि आपकी कंपनी कितनी जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचती है। फाइनल सॉन्ग कब रिकॉर्ड करेंगे? कंप्लीटली आप लोगों पर है मिस्टर सेठी। आई मीन जैसे ही आप लोग एक वैनिटी वैन, 5 बॉडीगार्ड्स, 5 बैकग्राउंड सिंगर और एक इलेक्ट्रॉनिक गिटार अरेंज कर देंगे, भाई विल बी रेडी। यू जस्ट लेट अस नो व्हाट इज देयर टू टॉक अबाउट एंड यू विल हैव टू एक्सक्यूज मी नाउ। क्या है ना, मेरी दूसरी मीटिंग भी है एंड आई एम गेटिंग लेट फॉर दैट। सो आई विल सी यू गाइस सून विद द नेक्स्ट चेक। इसे प्लीज मेरी गाड़ी में भिजवा दीजिए। थैंक यू सो मच मिस्टर सेठी, वेलकम। प्लेजर वर्किंग विद यू। हेलो, या आई एम ऑन माय वे। ऑल गुड यार। बोलो तनु, किस लिए तुमने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया है? ये तुम्हारी पिक्चर मैगजीन, वो मैगजीन जो मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई, इसके लिए तुमने मुझे बुलाया? करेक्ट। ये मैगजीन तुमने देखी है लेकिन अभी ने नहीं। हाँ तो तुम ये मैगजीन लेके जाके अभी के रूम में रख दो। अभी जैसे ये मैगजीन देखेगा मुझे याद करेगा और फिर वो मुझसे मिलना चाहेगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? तुम्हारे इस आइडिया के लिए
तुमने मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग से अर्जेंटली बुलाया था। ऑफ कोर्स, अभी से ज्यादा मेरे लिए और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। और प्लीज ये मत कहो कि तुम अपनी अर्जेंट मीटिंग छोड़ के आई हो यहाँ पर। बाय द वे, तुमने मुझे कहा था कि तुम वहां पे कोई प्रॉब्लम हो गई है, क्या हुआ? हाँ, वहां पर वो स्टूपिड रिसेप्शनिस्ट की वजह से मेरा हाथ चल गया और अब ये तनु मेरा दिमाग खा रही है। पूरा दिन ही खराब है। अब बेटा तू ऑफिस से आ गई और कोई बात ही नहीं हुई तेरे से? अरे दादी मैं थक गई थी ना, इसलिए हाथ मुंह धोने चली। चल कोई बात नहीं। अब बता ऑफिस में कैसा रहा तेरा पहला दिन? बहुत अच्छा ना। और कितने गाने सुने तूने अभी के? प्रज्ञा, क्या हो गया बेटा? ऐसे घबरा। रुक, पहले पानी पी ले। हाँ हाँ ले मेरे बच्चे, ले पी। ले मेरा बच्चा। क्या हो गया बेटा? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही थी? कुछ नहीं माँ, वो शायद कोई डरावना सपना देखा है क्या? कुछ नहीं। खुद इसका चेहरा कैसे पीला पड़ गया? इतना पसीना आ रहा है। एक काम कर, तू आज नौकरी पे मत जा। ऐसे कैसे माँ? जॉब का दूसरा दिन है, ऐसे कैसे छुट्टी ले लूं? मुझे जाना पड़ेगा माँ, आप नहीं समझो। माँ 8 बजे 9:30 बजे ऑफिस पहुंचना था। मैं तैयार होती हूँ। सुन तो सही। देखा आपने पीछे, मुंह से कुछ नहीं कहती है, लेकिन क्या मैं जानती नहीं हूँ? पूरा दिन सिर्फ उसे ही याद करती रहती। तभी तो रात को सपने भी उसे अभी के ही आते। हे भगवान, तेरे चमत्कारों की महिमा सारी दुनिया में है। तूने अंधों को आंखें दी, निर्धनों को धन दिया, सूनी गोद वालों की गोद भर दी। कोई ऐसा चमत्कार मेरे पोते के लिए भी कर दो। कुछ ऐसा कर दो भगवान कि मेरे पोते की याददाश्त वापस आ जाए। उसको याद आ जाए कि उसकी पत्नी प्रज्ञा है जिसे वो बहुत प्यार करता है। हे भगवान, कुछ ऐसा चमत्कार दो। इजी। आज कुछ ज्यादा ही हॉट एंड हैपनिंग नहीं लग रहे हो आप? या लाइक ऑलवेज। अब देखना मेरी फैन फॉलोइंग और भी बढ़ जाएगी। Absolutely. You're a rock star, so you should keep rocking. Yo, always. अच्छा भाई, अभी आप वो गाना रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हो ना? जस्ट कीप इट इन माइंड कि गाना आधा रिकॉर्ड करना है, पूरा नहीं। क्यों? क्योंकि पैसे भी हमें आधे ही मिले हैं ना, पूरे नहीं। तो अगर आप पूरा गाना रिकॉर्ड कर दोगे तो वो आधे पैसे देंगे ही नहीं। सो प्लीज गो, गेट गोइंग। ऑलराइट, लेकिन तुम मुझे जाने को क्यों कह रही हो? तुम नहीं आओगी क्या? सॉरी भाई, मैं नहीं आ पाऊंगी। एक्चुअली क्या है ना, आप तो जानते हैं मेरे बिना कोई भी काम होता नहीं है, और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के साथ बैठकर पूरा का पूरा अकाउंट देखना है। सो आई विल बी बिजी देयर, बट डोंट यू वरी, ओके? मैं बाद में आऊंगी पक्का। आई एम सॉरी, तुम जानती हो कि आज तक मैं कहीं अकेले नहीं गया हूँ, तो अगर तुम नहीं आओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। सॉरी। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपके साथ ब्रांड न्यू 5 बॉडीगार्ड्स हैं। दे विल कीप यू सेफ, आई एम श्योर। सो हो गई अभी के साथ GMW। क्या? गुड मॉर्निंग विश। वो खुद थोड़ी है, वो पोस्टर है। पोस्टर को क्यों विश करूंगी मैं? आई एम अ मैनेजर और ऑफिस में क्या चल रहा है मुझे सब दिखाई देता है। पता है मुझे कि तुम ऑफिस में आते ही पोस्टर को गुड मॉर्निंग विश करती हो। अरे भाई, फैन हो तो तुम्हारे जैसा। गुड। एनीवेज, लेट्स डू वर्क। लंच पे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा सारा, तुम मुझे यहाँ मिल गई। मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट डे। इम्पोर्टेंट है? क्यों सर? आज क्या है? आज हमारे ऑफिस में मिस्टर अभिषेक मेहरा आ रहे हैं। ओह वाओ, रियली? हाँ। नाउ इट्स योर ड्यूटी। उनके वेलकम की सारी तैयारी तुम करोगी। तुम पूरे स्टाफ को इन्फॉर्म कर दो, हम सब मिलकर उनका वेलकम करना चाहते हैं। तुम यहाँ बैठी हो, मैं पूरा ऑफिस देख के आई हूँ। प्रज्ञा, कम ऑन, जल्दी करो, बॉस इज कॉलिंग यू। अभी किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं। मैं नहीं आ पाऊंगी, आप प्लीज हैंडल कर लीजिए। क्या तुम नहीं आओगी? तुम अभी की इतनी बड़ी फैन हो कि उससे नहीं मिलोगी? मैं उनकी फैन जरूर हूँ, लेकिन मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। मेरा मतलब है मैं नहीं मिल सकती उनसे। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। व्हाटएवर, तुम अभी चलो। बॉस को अगर तुम नहीं दिखी तो बॉस बहुत गुस्सा होंगे। अगर बॉस गुस्सा करते हैं तो करने दीजिए, लेकिन मैं उनके सामने नहीं जा सकती। अभी का वेलकम करना तुम्हारी ड्यूटी है,
और अगर तुम अपनी ड्यूटी नहीं करोगी तो बॉस तुम्हें बाहर निकाल देंगे। निकालने दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद नौकरी छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन मैं उनके सामने नहीं जा सकती। प्रज्ञा, तुम नौकरी छोड़ के नहीं जा सकती। तुमने कंपनी के साथ बॉन्ड साइन किया हुआ है, और अगर तुम बिना नोटिस दिए नौकरी छोड़ के चली गई तो तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और कहीं तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। इतना बड़ा फैसला आपने अकेले कैसे कर लिया बहन जी? अरे जब शादी की बात थी तब उस फैसले में हम आपके साथ थे, तो ये इतना बड़ा उनकी जिंदगी का फैसला जब आपने किया तो हमें पूछा ही नहीं। बीजी आप क्या बोल रहे हो? ठीक, तू ही बात कर ले। अब वो बीजी है ना, वो ऐसे गुस्से में है ना प्रज्ञा को लेकर, इसीलिए ऐसे बात कर रहे हैं। सच में हमें कोई शिकायत नहीं है आपसे। वैसे भी आपने जो कुछ भी अभी के लिए किया होगा वो उसके लिए सबसे अच्छा ही होगा। सरला जी, फिर भी मेरे हाथों प्रज्ञा की जिंदगी अभी है प्रज्ञा की जिंदगी। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद अगर उसे कुछ हो जाता ना तो प्रज्ञा तो जीते जी मर जाती। बहुत बहुत अच्छा है। एक बार सुनकर ही मेरा फेवरेट हो गया है। गाइस, मेरे फैंस जो है ना, मेरी आवाज के दीवाने, क्रेजी फॉर माय वॉइस। मैं अच्छा गाओ बुरा गाओ, गाना तो हिट ही होगा और सदियों तक लोगों की जुबान पर रहेगा। ऑलराइट, सही बोल रहा हूं। इससे क्या हो गया? वॉइस ऑफ शाइन। एनीवेज, ये तो बस डेमो था। फुल सॉन्ग मैं तब रिकॉर्ड करूंगा जब पैसे मेरे बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर हो जाएंगे। मेरी ये बात आप लोगों के दिमाग में ट्रांसफर हुई कि नहीं? बट अभी से लगता है हो गई। मिल गया आइडिया। क्या कर रही हो? लोशन लगा रही हूँ। लोशन लगा रही हो, थोप रही हो, और ऐसी शक्ल क्यों बना के रखी है? ओह, तो तुम्हें वक्त मिल गया या तुम्हारा ध्यान मेरे ऊपर आ गया? थैंक यू सो मच। क्या हुआ? होना क्या है? अमीर, उस दिन मैं ऑफिस में गई थी ना, वो भाई की एल्बम को सील करने के लिए। स्टूपिड रिसेप्शनिस्ट की वजह से मेरे हाथ पर कॉफी गिरी और हाथ चल गया। और क्या, नवंबर की कहीं दाग न रह जाए, दैट्स व्हाई लोशन लगा रही हूँ। I'm sorry, मुझे नहीं पता था। अब ना तुम अपना दिमाग थोड़ा सा ठंडा कर लो। ठंडे दिमाग से मैं जो आइडिया बता रही वो सुनो। कल तुम्हें याद है जब वो टाइम जब अभी मेरे पीछे पागल हुआ करता था? वो मेरी स्पेशल फैन है और मैं अपने स्पेशल फैंस के हाथों में दिल बनाता ही नहीं, बल्कि दिल रख भी देता हूँ। आपको कैसे पता कि ये आपके स्पेशल फैन है? Who am I? रॉकस्टार। करेक्ट। और मेरे सारे गाने हिट क्यों होते हैं? क्योंकि मुझे पता होता है कि मेरा कौन सा गाना मेरे फैंस को क्रेजी कर देगा और कौन सा नहीं। उसी तरह मुझे ये भी पता होता है कि मेरे कौन से फैंस मुझे लेकर क्रेजी और कौन से नहीं। उनकी आंखों में देखकर मैं दिल की बात जान लेता हूँ। जहां मैं रहता हूं, मेरे स्पेशल फैंस ना मेरे दिल के सबसे करीब होते हैं। हाँ, बस मैं निकल ही रही हूँ, बस 15 मिनट में। हाँ, ओके, प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, पक्का पक्का पक्का। मैं बाद में बात करती हूँ। हेलो मैडम। ओ हेलो, क्या हुआ? घर नहीं जाना क्या? सुबह तो बहुत जल्दी थी तुम्हें घर जाने की, अब क्या हुआ? वो बोलो। दरअसल वो
तुम्हें क्या लगा ये सचमुच अभी का दिल है? नहीं वो तो मैं लंच कर रही थी ना, तो कुछ लगा हुआ था हाथ में, तो मैं साफ कर रही थी। लंच? फिर भी नहीं दिखता। नहीं, मेरा चार्जर कहाँ रखी गई है? अब बताओ, गेम क्लाइमेक्स में है और मेरी बैटरी डाउन, अब कहाँ से चार्ज करूं? आज तो इस लड़की ने हद ही कर दी। ये नहीं कि कम से कम हद तो कर दी है जानकी ने। हाँ उनकी है बीजी, कौन सी हद कर दी मैंने? मैं तुझे कितनी दफा कहा है कि मेरी जो चीज जहाँ से उठाया कर उसको वहीं रखा कर। चार्जर तूने कहाँ रखा है? बीजी मैंने कहीं नहीं रखा, आपने कहीं इधर उधर रख दिया होगा। कितना झूठ बोल रही है तू जानकी, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। याद कीजिए बीजी, आप 2 घंटा पहले कहाँ बैठ के खेल रहे थे? 2 घंटे पहले कहाँ बैठी थी? हाँ नहीं हाँ वो टीवी के पास उधर सेटी पे बैठी थी और वो रहा मेरा चार्जर। इस गेम ने ना बिट्टी का ना दिमाग खराब कर दिया है, खुद को कुछ याद नहीं रहता और मेरा नाम लगाती है। बीजी आप एक काम करो, महीने के राशन की लिस्ट के साथ ना मेरी गलतियों की भी लिस्ट बना दो। जानकी महीना ना तेरी गलतियों के लिए कम पड़े। महीने में कितने दिन होते हैं? 30, और तेरी गलतियां होती हैं 300। उसके लिए कम से कम घंटों की लिस्ट बना। क्या हो गया? हाँ, चोट लगी है हाथ में? क्या हुआ फिर? तूने पीछे क्यों किया? दिखा जरा। चोट नहीं लगी। फिर तूने ये सामान उठाते हुए हाथ क्यों बदला? अरे हाथ तो मेरा है ना, फिर राइट हैंड से उठाऊं या लेफ्ट हैंड से? अब ये मत कहना कि खाने का सामान बाएं हाथ से नहीं उठाते। अब हाँ, आप खुद ही तो कहती हैं कि हाथ कोई भी हो, खाना बनाने वक्त उन हाथों में जादू होना चाहिए। क्यों दादी? चल ठीक है, देखते हैं क्या बनाती है तू। हाँ, मैं खाना बनाती हूँ। भाई कहीं जा रहे हो आप? हाँ, डेट पर। डेट? किसके साथ? और आपने मुझे भी नहीं बताया? वो क्या है ना, स्पेशल डेट्स के बारे में सबको नहीं पता था। ओह रियली? अपनी लिटिल सिस को भी नहीं? वैसे भी मुझे लगता है कि आजकल आप मुझे पहले जैसे प्यार नहीं करते। क्या मिताली भाभी की तरह बिहेव कर रही हो? तुम्हें पता है कि मैं अपनी छोटी बहन से कुछ छुपाता नहीं ना। ओह रियली? आप कैसे बिहेव कर रहे थे अभी? कैसे बिहेव करा था? हाँ, मैं डेट पर जा रहा हूँ, पर खुद को ले जा रहा हूँ। अभिषेक मेहरा रॉकस्टार अभी को डेट पर ले जा रही है। You have a problem? No, I don't have any problem. But एक चीज तो है, that you are so unpredictable. No, that as well. अच्छा आप एक बात बताओ, how was your dubbing? I hope कि आपने पूरा गाना रिकॉर्ड नहीं किया। अरे नहीं, मैंने तो बस डेमो गाया। उसके बाद मैंने कहा कि पूरा गाना तब रिकॉर्ड करूंगा जब पूरी पेमेंट मिल जाएगी। लो, आप खुद ही देख लो अपनी आंखों से। ये मैं क्या सुन रही हूँ प्रज्ञा? क्या कहा तूने जानकी से? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस इतना कहा कि मैं आज खाना अकेले बनाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दे। वो मानी नहीं तो मुझे फिर थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलना पड़ा। अगर जानकी तेरी मदद कर देगी तो तेरा खाना खराब हो जाएगा। लेकिन माँ, मैं अकेले बनाऊंगी तो अच्छा बनेगा ना। मेरे हाथों के खाने में तो स्वाद होता ही नहीं है। नहीं अम्मा, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, बस आज जो खाना बन रहा है ना, मैं चाहती हूँ उसमें सिर्फ मेरे हाथों का स्वाद हो। अच्छा ठीक है, तू खाना बना ले अपने हाथों से, लेकिन हम लोग मदद तो कर सकते हैं ना। जानकी तू आटा गूंदे और मैं सब्जियां काट दूंगी, खाना जल्दी बन जाएगा। नहीं, आज मेरी मदद कोई नहीं करेगा, और अगर आपने जिद की ना तो मजबूरन अम्मा की तरह मुझे आपको भी डांटना पड़ेगा। इसलिए आप अम्मा को लेकर चलिए। किस तरीके से बोल रही है? मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है तो उसकी जाकर बाहर जासूसी कर लीजिएगा, लेकिन अभी मुझे खाना बनाने दीजिए। थोड़ी सी मदद करने दे, जल्दी बन जाएगा खाना। दादी, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तेरे सामने बैठी हूँ, फिर भी दादी दादी करके आवाजें दे रहा है। एक्सक्यूज मी, आप मुझसे बात करिए। सॉरी, मैं आपको नहीं बल्कि अपनी दादी को आवाज लगा रहा था। वो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है, आपकी एज की है, चश्मा पहनती है, क्यूट सी है वो। आपने देखा उन्हें कहीं? दादी, दादी। क्या मजाक है ये? हाँ, मैं ही तो हूँ तेरी दादी। अरे सॉरी, आप मेरी दादी जैसी दिखती हो लेकिन मेरी दादी हो नहीं। कहाँ है मेरी दादी? दादी! अभी ये क्यों कर रहा है सब? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब बस कर। तो आप भी बंद कीजिए, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं क्या कर रही हूँ? एग्जैक्टली, आप कुछ कर ही नहीं रही हो ना, आप बदल गई हो। मैं बदल गई हूँ? हाँ, तेरे कान नहीं खींचती ना, और तुझे छड़ी से मारती नहीं है ना,
और रात को तेरा सर अपनी गोद पे रख के तुझे थपकी नहीं देती ना। हाँ, मैं बदल गई हूँ। अरे वो सब तो आप करती है, लेकिन जो काम आप दिन में 20 बार करती थी वो काम आपने करना बंद कर दिया। ऐसा क्या करती थी मैं? रेड राइडिंग हुड। यस सर। मैं गुस्से में लग रहा हूँ? यस सर। बहुत गुस्से में? यस सर, बट सर आप तो 1 घंटे में आने वाले थे ना? हाँ पता है, आने वाला था, लेकिन अब मैं आ गया। Is there a problem? नो प्रॉब्लम I सर। thought as much. क्या है? सर बॉस तो बाहर गए हैं, उन्हें लगा कि आप 1 घंटे में आने वाले हैं। ये मैं अभी कॉल करती हूँ उन्हें। Okay. आप एक काम कीजिए, आप तब तक गेस्ट रूम में वेट कीजिए। क्यों? Am I a guest? नो सर। तो मैं गेस्ट रूम में क्यों जाऊँ? I'll go in the waiting room, alright? सर बट वेटिंग रूम में तो वो AC नहीं है। है सर। Fine then. बट सर आप रीना और आपका बताइए ना, एल्बम कब शुरू करवा रहे हैं? मैम वॉइस के लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट? एक मिनट, मुझे ये सब नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना कहा गया कि आप लोगों को यहाँ वेट करने के लिए कहूँ। तो जो भी सवाल है ना, आप जाकर वो यहाँ पे जो मैनेजर है आप उनसे पूछ। वो Oh my God! Want a pleasant surprise? तो हम आपकी एल्बम के लिए ऑडिशन देने के लिए थे और आप खुद यहाँ आ गए हमसे मिलने। वाओ, दैट्स सो नाइस। सर ऐसे म्यूजिक वीडियो में आपको देखा सर, लेकिन आज सामने देख रहे हैं सर, बिलीव नहीं हो रहा आप। ग्रुप फोटो सर प्लीज। तुम सब मेरे सबसे बड़े फैंस हो? हाँ, यस सर, बिगेस्ट फैन, डाई हार्ड फैन सर, प्लीज सर। सबसे बड़े फैंस। यस सर।